हाय गाइस, आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग टाइटंस के चैनल में। और आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स कि आप लोग इतना हमें जो है लाइक कर रहे हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपको मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको पूछा करिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ जवाब देने की। लोग बस ज़्यादातर ट्रेड के लॉजिक को नहीं पूछकर वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें पूछते हो कि ट्रेड कितने कैपिटल का था। देखो, कैपिटल से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कैपिटल एक ट्रेडर के पास जब अच्छा कैपिटल रहता है, वो हमें यहाँ पर आके कैपिटल नहीं दिखाना है कि मैं कितना कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूँ गाइस। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जब मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखा कि टारगेट मतलब आपने कैपिटल कितना यूज़ किया, तो मैंने क्वांटिटी ही कम कर दी। तो जिससे कि मैं जो क्वांटिटी जब आपको उसमें भेजता हूँ यूट्यूब पे जो भी शॉर्ट्स मेरे पढ़ते हैं, अब बहुत कम क्वांटिटी आप देखो कि 2 लॉट या 1 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। आप लोगों को जो है तरीका है सिखाने का कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका एक लॉजिकल जो है ट्रेड जो होता है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचे। कैपिटल अपने आप ग्रो होगा धीरे-धीरे करके और एक बार जब आप सीख जाओगे ना, तो फिर उसी कैपिटल को आप कब डबल ट्रिपल कर रहे हो, छोटे ही कैपिटल को आपको खुद को नहीं पता चल पाएगा। ठीक है गाइस? तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए, लर्निंग पर जो प्रोसेस है उसका, उस चीज़ पर ध्यान रखिए। गाइस, जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया था पिछले संडे को कि पूरे वीक का क्या प्लान होगा, लगभग-लगभग उसी प्लान के हिसाब से मार्केट मूव किया है। एक एक्सेप्शन डे छोड़ दिया जाए जो सॉरी रिजल्ट था बिहार इलेक्शन का, उसी को लेकर मार्केट थोड़ा-सा ज़्यादा वोलेटाइल था, बाकी तो ठीक है, ये अच्छा खासा मार्केट मूव किया था। उसके बाद आप देखोगे कि पहला जो मार्केट का मूव था मंडे को, एक फ्राइडे का सेशन था, ये वाला मंडे को था, तो मैंने मंडे को सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जो क्रूशियल ज़ोन है, वो आपका 25,000 500 के आसपास है, जहाँ पर अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आपको नीचे के लिए जो है काफ़ी अच्छा स्पेस खुल जाएगा, खासकर 25,000 तक के आसपास का मैंने बताया था, अगर 25,300 को ब्रेक करता है तो, ठीक है? तो अगर मार्केट ने ऊपर जो ऊपर का टारगेट था 600 का, 700 का और उसके बाद 800 का, 950 का, यही टारगेट मार्केट ने लगभग-लगभग अचीव किया है। अब बहुत क्रूशियल ज़ोन पर है। अब मंडे से लेकर अगले वीक तक का, और मैंने एक चीज़ बोला था कि यही वीक वीक जो है ट्रेंड सेटर होगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड हो सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। देखो, एक एक्सेप्शन डे है इलेक्शन वाला, तो मैं इसको उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जो लास्ट की कैंडल बनी है, ये थोड़ा-सा जो है डिस्टर्बेंस कर रही है, क्योंकि इस कैंडल को लेकर ये समझ में आता है कि बायर्स अगर इतना फोर्सफुली यहाँ पर आए हुए हैं, इंटैक्ट हुए हैं, तो मार्केट मंडे को गैप अप खुलेगा एटलीस्ट 25,000 के आसपास, ठीक है? अगर 25,000 के ऊपर मार्केट टिकता है, तो एक ट्रेंड हो जाएगा कि 25,000 के ऊपर, सॉरी 26,000 के ऊपर अगर टिकता है, तो 26,100 और फिर 26,200 की तरफ मार्केट देखने को तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोन है 25,900। अगर मार्केट यहाँ कहीं आके और इसको ब्रेक कर देता है नीचे, तो आप ये समझना जहाँ से कैंडल ग्रीन वाली बनी हुई है, तो यहाँ तक मार्केट को दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो फेक ब्रेकआउट के तौर पे इसको देखा जाएगा, ठीक है? जो बायर यहाँ पे इंटैक्ट हुए होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, 25,000 750 के आसपास पे। तो वो इन जो बायर्स हैं, उनको भी पुल आउट करेगा। दूसरी चीज़ है गैप जो है, ये जो छोटा-सा गैप आपको दिख रहा है, मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो गैप आपको दिख रहा होगा, एक गैप भी हो सकता है आके फिल किया जाए, ठीक है? अगर एक गैप फिलिंग के लिए भी मार्केट आएगा, तो ये वाला जो लाइन है, जो मैंने 25,700 के आसपास ड्रा किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट एक बार दोबारा आके फिर उसके बाद मार्केट अगर इस डायरेक्शन में जाता है, तो मज़ेदार ट्रेड आपको ऊपर का मिलेगा। ये अच्छा खासा जा सकता है 26,200 के आसपास तक, ठीक है? तो ये चीज़ आपको मंडे के लिए, अगर मैं स्पेशली बताऊँ, तो वीक के लिए, अगर इस पूरे वीक के लिए अगर मार्केट यहाँ कहीं 26,000 ऊपर को निकल जाता है और 26,100 के ऊपर भी टिक जाता है, हो सकता है मंडे को हो जाए या ट्यूसडे को हो जाए, तो फिर अच्छा खासा रेंज ऊपर के लिए खुल जाएगा। अगर मैं थोड़े और लॉन्ग टाइम पीरियड पे देखूँ, तो 1 आवर के टाइम पीरियड पे देखूँ, तो मार्केट यही है, 26,100 का एक ज़ोन आपको दिख रहा है, जो थोड़ा-सा रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। अगर उसको तोड़ देता है, तो फिर एक मार्केट समझते हैं ना कि आसमान में निकलेगा फिर उसका एक ऐसा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर ऑल टाइम हाई को निकालने के बाद हायर एंड हायर लगाएगा, तो एक उसमें मार्केट में कितना ज़्यादा
सेलर एक्टिव हैं, बायर कितना एक्टिव है, वो डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है ऊपर के लिए। क्योंकि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको मार्केट के दिन पर ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा और प्रेडिक्शन मैं करूँ मंडे के लिए खासकर, तो 26,000 इसके लिए बहुत अच्छा क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है, और इसको अगर तोड़ता है, तो ठीक-ठाक 100 पॉइंट का आपको रेंज ऊपर दिख रहा है, जहाँ तक मार्केट जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है, जो मंडे को हुआ, अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है ओपनिंग पे, तो यहाँ तक एक बार जाएगा, दोबारा आपको मार्केट नीचे देखते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, यहाँ कहीं पोजीशन पे मान लो 26,010 या 20 के आसपास मार्केट ओपन ही होता है, क्योंकि जितना अच्छा है बायर्स एक्टिव हुए हैं ना, ये हो सकता है उसको गैप अप ओपनिंग करा ले जाए। तो यहाँ फिर ये वाला छोटा-सा रेंज जिसको फिल करने के बाद फिर यहाँ तक आएगा मार्केट। तो फिर 25,900 के नीचे ट्रेल करेगा। लेकिन अगर उसके बाद यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो फिर मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ठीक है गाइस? तो इस मोटी-मोटा आपको निफ्टी का कुछ आइडिया लग गया होगा, और ये जो ट्रेड है, ये टोटली ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप ट्रेड करो, तो हमेशा थोड़ा-सा स्टॉप लॉस और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड किया जाता है, क्योंकि छोटे आपको हमेशा स्टॉप लॉस छोटा देना होता है और ट्रेड हमेशा बड़े के लिए रखना होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि लोगों को क्या होता है कि ऐसा लगता है कि 100-200 पॉइंट का ट्रेल हम कर सकते हैं। नहीं गाइस, आज के मार्केट में जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, इंडियन मार्केट, आपको ऐसा ट्रेलिंग का नहीं मिलेगा कि आप बैठे रहो, कुछ भी हो, क्योंकि ऑप्शन में थीटा डीके टाइम का जो वैल्यू होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेड, आपको मंडे का जो आपको जो फ्राइडे का वीडियो मिला था, आपने देखा होगा कि मैं इसी पॉइंट पर लगभग 20-22 रुपए लेके निकल गया। यहाँ से मुझे लगभग 40 रुपए भी मिल सकते थे, लेकिन मैंने क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि देखो, अगर मैं इसके भरोसे बैठता इस कैंडल पे, और मैं सोचता कि बहुत अच्छी कैंडल बनी है, मैं यहाँ नहीं निकलूँगा, मैं इस कैंडल को यहाँ तक मार्केट जाने देता हूँ, 25,900 पे। लेकिन जस्ट उसके रेड कैंडल बनाकर पूरा का पूरा मार्केट जो है, आपके डायरेक्शन को, आपके जितने भी आपने लिया होगा ट्रेड, पूरे के पूरे इस कैंडल ने खा लिया उसको। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? कौन-सा लॉजिक लगाओगे? क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी मिला था, और एक गैप फिल भी हुआ था यहाँ कहीं। लेकिन गैप फिल का मतलब ये नहीं होता कि यहीं तक मार्केट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा खासा आप देखते हो राउंड फिगर था। तो राउंड फिगर को एटलीस्ट टेस्ट करना था इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर ये टेस्ट करता और यहाँ पर इस तरीके की एक कैंडल बनाता, जो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो बहुत से और बायर यहाँ पर एंट्री करते, जो कि एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट भी शो करता है, और यही लिक्विडिटी ग्रैब के लिए होना भी चाहिए। और हाँ गाइस, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ इसी वीडियो में, मैं कल एक लिक्विडिटी स्वीप का एक वीडियो लाऊँगा, कहाँ से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करता है, आपको लिक्विडिटी कहाँ पर मिलती है, उस चीज़ का मैं वीडियो बहुत जल्दी कल लेने वाला हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप लोगों ने मार्केट को समझा। हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ न्यूज़ बेस पे ट्रेड होता है, तो ये सारा न्यूज़ बेस का ही ट्रेड था उस दिन, नहीं तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, जो मैंने आपको लॉजिकली समझाया है। ठीक है गाइस? चलिए, अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए वीडियो का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, जय हिंद।